गाइज मैं हर साल बिग बॉस नहीं देखती तो मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि क्या हर साल बिग बॉस अपना एक फेवरेट चुन के रखता है और हर वीकेंड का वार पे अपने फेवरेट का बस इमेज व्हाइट वॉश करने में लगे रहते हैं, या फिर ये पहली बार है? क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है यार, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो लोग बिग बॉस देखते हैं, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना है कि उनको अमाल पसंद है। लेकिन जिस तरीके से अमाल को आगे ले जाया जा रहा है शो में, साफ साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। और अभिषेक वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट्स, उसको कोई क्यों निकालेगा? नीलम का समझ में आता है कि चलो उसको कम वोट्स आए होंगे, लेकिन व्हाई नॉट कुनिका जी एंड शहबाज? कुनिका जी लास्ट बार नॉमिनेटेड थी तो इन लोगों ने प्रणीत को निकाल दिया कि प्रणीत तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। प्रणीत भी शॉक था कि इतनी ज्यादा खराब है क्या? नॉट जस्ट द ऑडियंस, प्रणीत वाज इक्वली शॉक। चलो ठीक है, डेंगू हुआ था, ही नीडेड अटेंशन, सीरियस है थोड़ा, लेकिन उस टाइम पे भी डबल एविक्शन हो सकता था, उस टाइम पे भी कुनिका जी इजीली निकल सकती थी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने सेव किया। या तो कुनिका जी निकलती या तो शहबाज निकलता। गौरव इज माई मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट, सो इज प्रणीत। गौरव और प्रणीत इक्वली अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फरहाना से हेट करने लगूं। मुझे किसी के लिए वो लव और हेट वाली फीलिंग जल्दी आती ही नहीं है। जिसके एक्शंस जिस टाइम पे जैसे रहते हैं, मैं उसको उस टाइम पे बोलती हूँ कि अच्छा है या बुरा है। फरहाना पिछले कुछ टाइम से नॉमिनेट जब से हो रही है, उसकी फटी रहती है और वो जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करती है, बट हर बार उसके बोले गए गालियों का एक डिक्शनरी बना के लेके चले आ रहे हैं ये लोग। जैसे सबसे गंदा फरहाना ही बोलती है, सबसे एंड तक फरहाना बोलती है, ये मैं मानती हूँ। लोग गिव अप कर देते हैं कि भाई ठीक है, नहीं जीतना है इससे। फरहाना एंड तक फाइट को लेके जाती है और हमेशा उस फाइट को लेके आती है। वो उंगली करते रहती है, बहुत ज्यादा पोक करती है, लेकिन वो जितनी गंदी चीजें बोल रही है उससे कई गुना ज्यादा गंदी चीजें अमाल बोल चुका है। कल सलमान खान वाज लाइक, जब आप डेस्परेट थी कैप्टनशिप के लिए और आपने नीलम का लेटर श्रेड किया, तब सब आपके खिलाफ थे, सिर्फ मैंने आपको सपोर्ट किया था। वो सपोर्ट करना ही फेयर था, इसीलिए आपने सपोर्ट किया था और आपने वहां पे सपोर्ट किया, गुड। लेकिन उस टाइम पे आपने उसको डेस्परेट नहीं बुलाया था कैप्टनशिप के लिए, आपने सबको ये बोला था कि वही टास्क था। उस टाइम पे भी सिर्फ इस चीज में फरहाना को सपोर्ट किया गया था कि आपने बस टास्क खेला है और आपने अच्छे तरीके से हैंडल किया, जैसे अमाल ने आपको जो भी चीजें बोली। लेकिन फिर ये भी बोला गया था कि आपने अमाल को उससे भी ज्यादा गंदी चीजें बोली जितना अमाल ने आपको बोला था। Really? देखो, फरहाना क्लियरली स्टार्ट से टारगेट होती आई है। वैसे ही मुझे लग रहा था कि कुछ टाइम से अभिषेक को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जिससे अभिषेक और अशनूर का वो जो माइक वाला सीन था उतना कुछ सीरियस नहीं था। लेकिन बिग बॉस ने तय किया कि अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट होंगे ताकि उन दोनों में से कोई एक जाए। अब अभिषेक और अशनूर जब नॉमिनेट होंगे तो क्लियरली अभिषेक जाएगा। अशनूर हैज अ गुड फॉलोइंग आउटसाइड, अभिषेक ने भी काम किया है, होगा उसके पास भी फैन बेस, लेकिन अशनूर इतना नहीं होगा। तो बिग बॉस मेकर्स वर क्लियर कि अभिषेक को निकालना है। अब तो इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ क्या है। उस टाइम पे क्या हुआ, गौरव ने पूरा गेम पलट कर दिया, उसके बाद मृदुल, प्रणीत, दे ऑल सपोर्टेड। उसके बाद मृदुल और गौरव को डांटा गया कि आप लोगों की वजह से अब पूरा घर नॉमिनेटेड है। बिग बॉस मेकर्स अभिषेक को निकाल नहीं पाए। दूसरी बार अभिषेक सेफ ही था, कुनिका जी थी डेंजर में, शहबाज था, निकल सकते थे ये दोनों इजीली, नहीं निकालना चाहते थे बिग बॉस वाले। अब इस बार जब अभिषेक जैसे नॉमिनेट हुआ, बिग बॉस ने तय किया कि चलो डबल एविक्शन होगा इस बार। ये लोग क्लियरली अभिषेक को बहुत टाइम से निकालना चाह रहे हैं। फरहाना को ये लोग कब का निकाल चुके होते, लेकिन क्योंकि फरहाना बहुत ज्यादा टीआरपी दे रही है शो को, उसको नहीं निकाला जा रहा है। फरहाना की खुद की हरकतें भी वैसी ही हैं, बट वो जितना सुनती है ना सलमान से स्टार्ट से, मेरे को नहीं लगता किसी ने भी इतना सुना होगा। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले 4-5 दिनों से अमाल मलिक एकदम अलग कैरेक्टर में है। घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, अमाल बिल्कुल शांत रह रहे हैं। बसीर ने बाहर ये बोला है कि अमाल को हमेशा कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और आइडियाज दिए जाते हैं कि आपको गेम कैसे खेलना है, कैरेक्टर कैसे स्विच करके रखना है आपको। अमाल इज डूइंग दैट एंड दैट इज क्लियरली विजिबल। अभी वो अचानक से गौरव से दोस्ती कर रहा है, अभी वो अचानक से सबसे इंटरैक्ट करने लगा है। पहले एक कोने में पड़ा रहता था शहबाज के साथ। फरहाना को अमाल ने जो जो चीजें बोली थी उस टाइम पे, वीकेंड का वार में अमाल ने जो चीजें बोली हैं कि हाँ मैंने गलत बहुत ज्यादा कर दिया था, लेकिन फरहाना हैज डार्कनेस इन हर, शी इज नॉट अ गुड सोल, ऐसा वैसा। उन चीजों को अमाल का पीआर अब चला रहा है और दिखा रहा है कि कैसे अमाल तब भी सही था, लेकिन ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया। देखो, अमाल तब सही नहीं था। फरहाना बहुत ज्यादा किल्स आती है, बहुत ज्यादा पोक करती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी फरहाना को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है शो में, दैट इज क्लियरली सीन। अभिषेक का निकलना अमाल को फेवर करेगा, इसीलिए अभिषेक को निकाला गया। कोई एक निकलेगा तो ऑडियंस पक्का कहीं ना कहीं तो जाएगी, और बिग बॉस वाले चाहते हैं कि अशनूर और अमाल का लव एंगल दिखे, क्योंकि स्टार्ट में, एकदम स्टार्ट में पहली एपिसोड याद करो तुम,
वहां पे भी अशनूर और अमाल के एडिट्स बन रहे थे, कपल एडिट्स बन रहे थे। अब जैसे अभिषेक निकलने वाला था उसके एक दिन पहले से ही अमाल और अशनूर के एडिट्स बनना स्टार्ट हो गए थे। और बिग बॉस वाले यही चाहते हैं कि अमाल एक केयरिंग इंसान जैसा दिखे, जहां पे फरहाना के लिए अमाल बहुत गंदा दिख गया था और लोग बोल रहे थे कि ये लड़की को ऐसे कैसे बोल सकता है, वहीं पे अब बिग बॉस मेकर्स चाहते हैं कि अमाल अशनूर की केयर करता हुआ दिखे और लोगों को लगे कि फरहाना वैसी ही है इसीलिए अमाल ने उसको ऐसा ट्रीट किया, लेकिन अशनूर उससे अच्छे से रहती है तो देखो अमाल उसको कितने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है। अब ये सब होने के लिए अभिषेक का सीन से निकलना जरूरी था, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है। डेटिंग को लेके काफी रूमर थे, अगर मैं याद दिलाऊं। वो अभी तो डेटिंग के तो चलते ही रहे, डेटिंग का क्या। एंड देखो मैं यही बोलता हूँ, बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी दुनिया ठुड पे। गौरव खन्ना, अशनूर, शहबाज, चौथा बजाज, तो पंजाबी फैमिली हो गई है। तो अभिषेक खुश रहता है, लेकिन हाँ अभिषेक थोड़ा सा बैल बुद्धि, नहीं समझ आते थे टास्क उसको एक बार में, लेकिन इतनी जल्दी निकल जाए जबकि पहले से ही निकम्मे लोग हैं घर में, तो अनफेयर तो लग रहा है। टॉप 3 में ऐसा इमेजिन करे थे कि गौरव, प्रणीत और फरहाना, लेकिन टॉप 5 में मैं अभिषेक को जरूर देखती थी। चालू हो गया है इन लोग का, यही कह रही थी मैं। अच्छा चालू हो गया है अमाल का पीआर अशनूर के साथ लव एंगल दिखाने के लिए। अब आपको आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे एडिट्स देखने को मिलेंगे जहां पे अमाल और अशनूर का लवी डवी एंगल दिखा रहे होंगे। आप पता नहीं अमाल का पीआर ये कर रहा है या अशनूर का पीआर ये कर रहा है, जो भी हो रहा है उससे अमाल का ही इमेज व्हाइट वॉश होगा, अशनूर का तो नहीं। आपका जो थिएटर का नॉलेज है, जो कि किसी के पास नहीं है भाई, सिर्फ आप ही के पास है वो थिएटर का नॉलेज। कमाल है यार। दिस गर्ल हैज डन नोटबुक, वन सीन इन दैट, एंड शी इज डन सिम्बा, 6 सेकंड का रोल है, एंड शी इज डन समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स। और एटीट्यूड तो देखो इनका। I wanted this thing to be discussed क्योंकि फरहाना बहुत ज्यादा लोगों के करियर, प्रोफेशन के बारे में बात करती है और इस तरीके से बात करती है जैसे फरहाना सबसे ऊपर है और बाकी सब लोग नीचे। I wanted her to be best for this, लेकिन बाकी जो चीजें हो रही हैं वो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। एक ऐसा वीकेंड का वार नहीं है जिसपे फरहाना ने डांट ना सुना हो। देखो जब से मृदुल की कैप्टनशिप स्टार्ट हुई थी उसके थोड़ा पहले से मैं देख रही हूँ कि फरहाना इरिटेट कर रही है, बहुत ज्यादा पोक कर रही है, क्योंकि पिछले 2 बार से ही वो नॉमिनेट हो रही है तो उसको आइडिया ही नहीं है कि वो बचेगी या जाएगी, तो इसीलिए वो अपना गुस्सा सब पे निकाल रही है। बट दैट इज नॉट वन गुड रीजन टू हर्ट एनीबॉडी। बाकी लोग भी नॉमिनेट हो रहे हैं लेकिन वो लोग इज्जत से रह रहे हैं ना। फरहाना सुंदर थी, मेरे को लगा इसका करियर तो अच्छा रहेगा बिग बॉस से निकलने के बाद भी, अब लगता है करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। रहूंगी भी, रहूंगी भी तेरी ये घटिया स्माइल देखने के लिए। तेरी ये घटिया स्माइल देखने के लिए वो उसने मजाक में बोला था, उसने शायद सीरियसली नहीं बोला था, बट इसके बाद और ज्यादा हर्टफुल चीजें बोली थी फरहाना ने कि तूने अपनी शक्ल देखी है, तुम लोगों से तो बहुत अच्छी हूं मैं, तेरे साथ लव एंगल बनाऊंगी। फरहाना ने प्रणीत को बॉडी शेम ही किया, वो रेसिस्ट कमेंट ही था एक तरीके से। इतने लोगों को अगर वो गंदा ट्रीट करेगी, गलत ट्रीट करेगी तो उसको उसका कर्मा कहीं से तो मिलेगा। और जब सारी बातें सोचो बैठ के कि फरहाना ने क्या क्या चीजें बोली है लोगों को, तो फिर लग रहा है कि अनफेयर भी नहीं है, तुम भी भुगतो। लेकिन उसने अभी रिसेंटली जो शहबाज की गर्लफ्रेंड के बारे में बोला, शहबाज ने अलग तरीके से बताया था चीजों को, तानिया ने पता नहीं किस तरीके से फरहाना को बताया कि फरहाना उसको शहबाज के अगेंस्ट यूज करने लगी लड़ाई में, और बोलती है हाँ हाँ पता है तू लड़कियों पे पैसे खर्चता है। शहबाज अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा दे के आया है, उसने ऐसा बोला। एक तो वो भी भेड़ा कि उसने ये चीज बोली, ये बोलने वाली चीज ही नहीं है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई सिर्फ फरहाना का लाइन सुने तो वो तो शहबाज के कैरेक्टर को जज कर देगा। कुनिका जी को तू बोल दिया था उसने एक लड़ाई में, अभी कुछ दिन पहले इन लोगों का एक ग्रुप बना था, तानिया, फरहाना और कुनिका जी का। फरहाना बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो बहुत ही गलत चीजें बोल जाती है गुस्से में, मतलब बहुत ही गलत। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू किए हैं कि तू गुस्सा हो जाएगी कि बोली। तो थोड़ा सा रोएगी, मैं भयंकर रो पड़ूंगी, कंट्रोल कर। एक तो ये तानिया का अलग ही चालू रहता है। तानिया इतनी बेशरम, भाई भाई ये जा रही है टॉप 5 में, मैं बता रही हूँ तुमको, इतनी बेशरम है ये। टॉप 5 क्या टॉप 3 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो दे रही है भयंकर टीआरपी शो को, उसको रख सकते हैं ये लोग। और वो जो चीजें कर रही है वो सब उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा है, उसको नहीं चाहिए पॉजिटिव पब्लिसिटी,
उसको नेगेटिव पब्लिसिटी ही चाहिए और वो वैसी चीजें कर रही है और उसको वो करके अटेंशन मिल रहा है हर बार, इसीलिए वो नहीं रो रही है, इसीलिए वो खुश रह रही है आजकल। तानिया 2.0 निकल आई है, जिस पर मैं आऊंगा बहुत जल्द। यहाँ पर जितना हंसना हंसना जब मैं उस टॉपिक पर आऊंगा और उस वक्त हंसोगी, और आपके बगल वाली ये जो आपने जो अलग रास्ता चुना है, यूं कहे कि अलग थाली चुनी। कल सबकी फटी हुई नहीं थी सलमान भाई से हद से ज्यादा, मतलब बाकी टाइम मैंने देखा है लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, लेकिन कल ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में प्रिंसिपल आ गया हो। टीचर के होते हुए भी जब प्रिंसिपल आ जाए क्लास में तो कैसे सब अचानक से शांत हो जाते, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, वैसा हो गया था कल। लेकिन जैसे फरहाना को टारगेट किया जाता है हर बार, वैसे ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई रीजन से मृदुल को भी किया जा रहा है हमेशा से। फरहाना और मृदुल दोनों बहुत तगड़ी टीआरपी दे रहे हैं शो को, लेकिन दोनों हर बार बहुत लथेड़े जाते हैं। मृदुल जब से कैप्टन बना है तब से दिख रहा है, और उसके पहले भी लोग यही बोलते थे कि लाइव में मृदुल की बहुत फन चीजें आती हैं, लेकिन एपिसोड्स में वो काट दिया जाता है। सेम चीज गौरव और प्रणीत के लिए भी लोग बोलते थे, लेकिन बाद में चल के प्रणीत को अपना वो मिल गया है ड्यूरेशन की, इतने में प्रणीत का स्टैंड अप बैठेगा और वो होता है, एंड दैट इज फन टू। बट मृदुल के साथ थोड़ा अनफेयर स्टार्ट से ही होता आया है। गौरव को भी इन्होंने स्टार्ट में बोला कि तुम नहीं दिख रहे हो, लेकिन स्लोली जाके गौरव हैज पेव्ड हिज वे, ऑडियंस भी उनको पसंद कर रही है और अब होस्ट भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज गुड टू वॉच। लेकिन मृदुल को थोड़ा ज्यादा नहीं टारगेट कर रही है लोग, तुमको नहीं लगता है? फरहाना की बात है तो चलो वो जैसी है, कहीं गलत कर रही है वो तो कहीं और से उसको मिल जा रहा है, लेकिन मृदुल कभी किसी को वैसा गलत बोलता ही नहीं है। वो हमेशा एकदम फन मूड में रहता है, आता रहता है, सबसे बना के चलता है, फिर भी उसको स्टार्ट से ये बोला जाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, घर की ड्यूटीज भी जबकि वो इतना ज्यादा करता है। मेरे को लगता है कि बिना मतलब के सबसे ज्यादा तो मृदुल ही बचता है। और पहले गौरव माफी मांगो फरहाना जी से, आप इस शो में आए हैं इनके लेवल के ना होने के बावजूद, क्यों ये आपको जानती तक नहीं थी, ना ही तानिया जानती थी। सॉरी गर्ल। इनको कौन जानता था भाई? तानिया शुड हैव नोन यू, क्योंकि 6-7 बजे के बाद इनको घर के बाहर जाना अलाउ नहीं है। तानिया की सारी बकचोदी उसके अगेंस्ट कभी जाएगी ये मेरे को पता था, हद से ज्यादा ही कर देती है वो, लेकिन मेरे को लगता है तानिया को सच में रेस्ट्रिक्ट किया गया है थोड़ा स्टार्टिंग में, इसीलिए वो एक शेल में रही है, इसीलिए उसको लगता है कि ऐसी कहानियों से लोगों का दिल पिघलेगा। तुमको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कभी तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, यू आर स्टिल ऑन नेशनल टेलीविजन नाउ, यू स्टिल गॉट टू रन फॉर अ ब्यूटी पेजेंट। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम इसको तानिया को जितनी भी गालियां पड़ जाए इधर उधर से, लेकिन ये टीवी पे जाके काम करेगी, आगे भी तुम देखना। लोगों को बस ऐसा लग रहा होगा कि तानिया को बहुत बैश किया जा रहा है, लेकिन नहीं, शी इज गेटिंग द काइंड ऑफ अटेंशन शी वांट्स, बट तानिया नॉट अ गुड ह्यूमन टू बी अराउंड, ना बिल्कुल नहीं। मैं किसी ऐसे को झेल ही नहीं सकती हूँ अपने आसपास जो इतना फेकम फाकी करता हो, रुकता ही ना हो। मेरे को पक्का पता है ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही करती होगी, सिर्फ शो पे ये नहीं कर रही है। अच्छा हुआ कल वो क्लिप इन लोगों ने चलाया अमाल के सामने कि अमाल कोई युग पुरुष थोड़ी है कि मैं उसके पीछे लगी रहूंगी, व्हाट इज देयर टू बी इंप्रेस्ड आउट ऑफ अमाल। कितनी गंदी जुबान है उसकी। मैं चाहती थी अमाल को ये सारी चीजें पता चले, क्योंकि वो अमाल के बहुत ही अगेंस्ट पीछे पीछे बोल रही थी, और अमाल जैसे सामने आता था प्यारी प्यारी बातें। तानिया रियल लाइफ में भी ऐसी होगी कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सके, वो किसी को लेके ईमानदार नहीं होगी, किसी को लेके नहीं, इसीलिए उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। मतलब मेरे में कुछ बोला नहीं था क्या उसने, जो मुझे ये सब बोला, यहाँ शहबाज ने यहाँ पे इतना कुछ बोला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं, गंदे गंदे वर्ड्स। तो जैसे मैं बाहर गया, फरहाना क्या बोली शाहबाज के बारे में कि शाहबाज ये सब बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। एक होता है ग्रेजुएशन लेवल और एक होता है किंडरगार्टन। तो आप चाहती हैं कि आप इस घर में रहो और आप कुछ भी बोलो, गंदी नाली का कीड़ा बोलो। वो मैंने उसके रिटर्न में एक सेकंड, मैं कुछ मंगाता हूँ। Yes. All the shit that you said in the house. Homeless, B-grade लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, तेरी परवरिश कितनी घटिया है। जितनी औरतें तुझे जानती हैं उनसे मैं बेहतर हूं, तेरी घर की औरतों से बेहतर हूं मैं। बाहर तेरी एक्स
तेरा चप्पल लेकर वेट। देखो ये सारे पर्सनल कमेंट्स हैं, सब कैरेक्टर के बारे में बोला गया है और सिर्फ जो लोग घर में हैं उनके बारे में ही नहीं, वो घर वालों से कनेक्टेड जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में भी बोल जाती है। ये करती है भाई, ये बहुत पोक करती है। सारे घर वाले ऐसे ही नहीं इसके अगेंस्ट है। घर में जो लोग रह रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको, वो सब पागल नहीं है कि कोई अच्छा रहेगा और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो लोग सब यही चाहते हैं कि एक ग्रुप बने और सपोर्ट मिले और नंबर्स रहे हमारे पास और हम गेम में आगे जा सके। लेकिन फरहाना को अगर छांटा गया है तो उसकी हरकतें कसम से वैसी ही हैं। लेकिन अमाल का आधा से ज्यादा कन्वर्सेशन बीप्ड रहता था पहले, जीशान जी का भी। बसीर और अभिषेक भी जब लड़ाई करते हैं तो वो लोग बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं जो बीप्ड रहता है। इनफैक्ट नीलम भी बहुत गालियां देती है, उसकी गालियां बीप्ड रहती हैं हमेशा। उन लोगों को कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला है कि एक किताब ही बनवा के आ गए कि तुमने ये सब बोला था। अमाल ने जो जो बोला है अगर वो लिखवा दिया जाए तो सलमान पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत कम लोगों ने घर में अपनी डिग्निटी मेंटेन की है, जैसे गौरव, प्रणीत, अशनूर, इसीलिए ये तीनों मेरे को अच्छे लगते हैं। तानिया और नीलम को तो बॉडी शेमिंग के लिए डांटा गया, लेकिन शहबाज और अमाल को कितना डांटा गया। अमाल ने भी बोला था अशनूर के बारे में अंडे सी शक्ल की। शहबाज ने अशनूर छोड़ो सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला, अपनी शक्ल देखी है, अपना ये देखा है, वो देखा है। और शहबाज शुरू से यही करते आ रहा है। घर वाले जब बोलते हैं शहबाज जब से आया है तब से घर में बहुत खुशियों का माहौल। कौन सी खुशियां भाई? ऑडियंस को क्यों नहीं दिख रही है वो खुशियां? ऑडियंस तो इरिटेट ही हो रही है। सिर्फ एक दो बार मुझे उसकी बातों पे हंसी आया है। एक जब उसने तानिया को बैंकॉक में मसाज वाली जो रहती है उसके जैसा ड्रेसअप करके आई है वो बोला था, तब सच में तानिया वैसा ही ड्रेसअप की थी। और एक पहले कभी रहा होगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर बार शहबाज के कमेंट्स बॉडी शेमिंग वाले ही होते हैं। उसको कभी वैसा नहीं डांटा गया है। शो है जो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसका होस्ट मुझे बहुत पसंद है और आज से नहीं बचपन से पसंद है। वो है मिस्टर सलमान खान जो बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। एंड मैं अगर बिग बॉस जितना भी देखता हूँ, इफ एवर फॉर सलमान खान, जब भी आता है या रिपीट होता है या यूट्यूब पे जब भी कहीं भी मैंने देखा होगा। आपने इसका शो नहीं देखा, इसको टीवी पर नहीं देखा तो आप इग्नोरेंट हैं, और ये टीवी पर बहुत ही पॉपुलर हैं। मैंने गौरव के शोज देखे, मेरी माँ ने देखे। ये कहता है ही इज अ सुपरस्टार और आप कहती नहीं, तो मैं कहता हूँ ही इज अ सुपरस्टार। और इसको सुपरस्टार इसके फैंस ने बनाया है। ये कभी खुद दावा नहीं करता कि ये सुपरस्टार है। 20 साल से ये आदमी काम किए जा रहा है कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, 18 आवर्स अ डे, और बहुत ही डिग्निफाइड अंदाज से इन्होंने आपको जवाब दिया है। बिल्कुल भी Like honestly, when I say this, गौरव, प्रणीत और अशनूर, मृदुल ने भी कभी कभी कुछ चीजें बोली हैं जो कि सही नहीं लगती मेरे को, बट गौरव, प्रणीत और अशनूर जितने इज्जत से, जितनी डिग्निफाइड तरीके से वो लोग चीजें करते हैं अब तक, मतलब प्राउड फीलिंग आती है इन लोग को देख के। अशनूर को मैंने कुछ टाइम तक मिसअंडरस्टैंड किया था। मैंने नोटिस नहीं किया था कि अशनूर का सोलो कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि वो हमेशा अभिषेक के साथ देखती थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब मैं नोटिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अशनूर, गौरव और प्रणीत ये तीनों बहुत ही इज्जत से रहे हैं स्टार्टिंग से। गौरव के बारे में कल जब तारीफ हो रही थी, प्राउड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यू हैव लाइक समबडी और तुम्हें ऐसा लग रहा है काफी टाइम से कि उसको वो अटेंशन नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करता है, बट फाइनली द होस्ट कम्स अप, टेक्स स्टैंड। अच्छा लगा देख के। मृदुल वैसे सबकी इज्जत करता है, थोड़ा बचकाना है, लेकिन वो तो शायद गुस्से में कभी कभी चीजें ऐसी बोल जाता है, जैसे उसने शायद फरहाना को धक्का मार दिया या कुछ तो बोला जिस वजह से फरहाना के फैंस ऑफेंड हो चुके हैं। और मृदुल को भी डांटा गया जो कि नहीं दिखाया गया एपिसोड में। अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, बट फरहाना कर देती है इतना पोक और मृदुल भी है थोड़ा बचकाना, उससे हो गई होगी गलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये बोल देंगे कि मृदुल बेकार ही आदमी है। वो थोड़ा बचपने में ऐसी गलती कर रहा है, बट आई थिंक ही इज अ गुड ह्यूमन टू, क्योंकि उसको कोई भी कुछ भी सिखाता है, बोलता है कि ये कर दे वो कर दे, वो मना नहीं करता, वो कर देता है। मृदुल कोई बहुत बेकार फैमिली से नहीं आता है या कोई बेकार जिंदगी नहीं जी है उसने यहाँ पे आके वो सबकी बातें मान ले, मना ना कर पाए। वो उसने देखा है भाई लैविश लाइफस्टाइल, उसने देखा है फेम और पैसे, उसको मिला है अपने घर वालों से लाड और प्यार, लेकिन फिर भी वो बाहर वालों की इतनी इज्जत कर रहा है। इसका मतलब हिज अपब्रिंगिंग इज नाइस। इसका मतलब मृदुल हिमसेल्फ इज अ गुड बॉय। एनीवे, वीकेंड का वार अभी भी बाकी है। द ओनली अनसैटिस्फाइंग चीज इज कि अभिषेक विल लीव। बाकी आई थिंक दिस वीकेंड का वार वाज फेयर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।